पड़ेगा मास्टर प्लान, ताकि 4 दिन के अंदर इसकी क्या करनी, लर्न करें। इसके पहला एब्सोल्यूटिज्म दे रखा है, बोलो हाँ। और आपके पास मैप का एज इट, आपको डेली 3 वीआईपी चैप्टर्स, आपके पास ये 2 पेज के अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म, ताकि हम ये वेस्ट करते हैं, ये वेस्ट करते हैं, फिर 2 दिन बचते हैं और 2 दिन पे हो नहीं पाएगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। हर बार की तरह आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना, मुझे बताना है कि आप सबका साइंस का एग्जामिनेशन कैसा गया इन द कमेंट सेक्शन। और एबीके एसएचए को आप कुछ मैसेज देना चाहते हो, मुझे जरूर कमेंट करना, मैं सबके कमेंट के रिप्लाई जरूर करूंगा। अब जब आप स्कूल से साइंस का एग्जाम दे के आए हो, आपने हिंदी इंग्लिश साइंस पढ़ पढ़ के अब ये जो पूरे साल भर एसएसटी पढ़ी भी थी ना, वो आप भूल चुके हो। अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे अभी भी याद है जब मैं अपना बोर्ड का एग्जाम देके आया था ना, नेक्स्ट एग्जाम साइंस के बाद एसएसटी का ही था। अब जब आए तो उस समय तो चौड़ पे किया, साइंस एग्जाम अच्छा गया। अब एसएसटी को स्टार्ट कहां से करें? कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी होंगे जिनको सिलेबस में भी अभी भी डाउट है, डू नॉट वरी। अगर ऐसे ही फील आ रहा है कि अब कहां से पढ़े और क्या पढ़े और 4 दिन को कैसे यूटिलाइज करें, ये सारी बातें आपके संतोष सर यहां बात करने वाले। और हर एक चीज का प्रैक्टिकल प्लान देके जाऊंगा, स्टडी मटेरियल देके जाऊंगा, कहीं और नहीं जाना। आपको एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ना। अब यार 4 दिन के अंदर पूरी एनसीईआरटी पढ़ना फिर से पॉसिबल नहीं है। क्या 4 दिन के अंदर फिर से इसको पढ़ा जा सकता है? नहीं। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा मास्टर प्लान, ताकि 4 दिन के अंदर आपकी जर्नी में ये एसएसटी का एग्जाम भी काफी अच्छा जाए। बहुत डिटेल पे बातें करूंगा। सबसे पहले ब्लूप्रिंट से स्टार्ट करेंगे, देन बच्चे आपके चैप्टर्स पे ले चलें, कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है। देन आपका एक हैक आएगा, उस हैक के अकॉर्डिंग आपको प्रॉमिस करना है। मुझे अभी लाइक करना वो बच्चे जो ये बता रहे हैं कि संतोष सर ये जो हैक आप दोगे ना, इसके अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। और साथ में एंड में कौन सा स्टडी मटेरियल कैसे यूज करना, आ जाओ सबसे पहले देखा जाए। और मुझे कमेंट जरूर करना साइंस के एग्जाम के बारे में। आपका बच्चा जो ब्लूप्रिंट है समझो इसको, क्योंकि ये समझ जाओगे तो आधी टेंशन तो ऐसे ही चले जाएगी। और जिन बच्चे के पास एसएसटी हिंदी में, डू नॉट वरी, जो बातें आज मैं करूंगा एसएसटी के इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम के लिए, तो अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं मैं जरूर कमेंट पे मेंशन करना। चलो आगे चलते हैं। आपका एग्जाम बच्चा डिवाइड होगा, आपका ए बी सी डी ई और एफ सेक्शन भी यहां पर है। एफ में आपके पास क्या हो जाता है, मैप बेस्ड देखा जाए। जो ए सेक्शन है बच्चा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से 20 क्वेश्चन तक रहेगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का 20 मार्क्स देके जाएगा। आपके पास 21 से 24 और 25 से 29 वेरी शॉर्ट, आपका शॉर्ट हो जाएगा। एंड यस ये आपको 8 मार्क्स देके जाएगा। एंड यस ये आपका 15 मार्क्स है। सेम देखा जाए 30 से 33 मतलब 30, 31, 32, 33 4 क्वेश्चन आपके लॉन्ग होंगे और ये आपको 20 मार्क्स देके जाएगा। 34 से 36 बच्चा आपका केस बेस होगा, जो कि आपको 12 मार्क्स देके जाएगा। और सबसे आसान मैं कहूंगा, सबसे आसान बच्चा आपका मैप बेस, जो कि आपको 5 मार्क्स देके जाएगा। मैप क्यों आसान है? क्योंकि जो बातें करूंगा आपको बहुत मजा आने वाला है। इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, काम आ जाएगा। डन। अब देखो आपके पास ना एक दिमाग लगाते, ठीक है। अगर देखा जाए ना 37 और ये आखिरी के 34, 35, 36, 37 ये हटा दो, ये काफी आसान है बच्चा। इसका हैक दूंगा, अब इसको भी हटा दो। देखा जाए तो आपके पास बच्चा कितने हैं, ये आपके पास 21 से 24 4 क्वेश्चंस और यहां पर आपके पास बच्चा 5 क्वेश्चन है। देखा जाए तो 9 प्लस में आपके पास यस ये 4 13 क्वेश्चंस को आपको पूरे साल भर में तैयार करना था। 13 क्वेश्चन है, क्योंकि ये बच्चा अलग कर दो, ये अलग कर दो बच्चा, ये ना जिसकी आपको तैयारी करनी होती है, जहां आपको डाउट आता है आंसर कैसे किया जाए, आ जाओ जल्दी से टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि कभी कभार बच्चों को ड्राइव के लिंक से मटेरियल नहीं मिलता है। आपको सारा का सारा जो मटेरियल है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन पे है। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में कितने चैप्टर्स आपके पास है? 4 चैप्टर्स है। अब देखो यहां पर लिस्ट मार्क है, चैप्टर फर्स्ट ये और ये देखा जाए। यहां पर जो चैप्टर्स है उसके आगे मैंने यहां पर कुछ रेड टिक कर रखा है। इसका मतलब क्या है, ये आपके वीआईपी चैप्टर्स है। डन बच्चा, ये जो छोड़ा ये ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना, ये वीआईपी चैप्टर्स है, मैं अभी इन्हें काउंट कर रहा हूं। डन। अब यहां पर आ जाओ। सेम आपके पास बोलो क्या, पॉलिटिकल साइंस है, मार्क करते चलना। ये आपके चैप्टर्स है जिनमें मैंने आपका पावर शेयरिंग और साथ में फेडरलिज्म और आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज के आगे रेड टिक किया है। इस रेड टिक का यूज मैं आगे करने वाला हूं, तो आप अपनी एनसीईआरटी पे जल्दी से इसको मार्क कर लो जो मैं टिक किया हुआ है, पक्का। अब यहां पर आ जाओ। आपके पास बच्चा ज्योग्राफी है,
ज्योग्राफी में देखा जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपके वाटर रिसोर्स, आपके पास एग्रीकल्चर, आपके पास बच्चा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ध्यान देना ये जो 7th चैप्टर है यहां से सिर्फ मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इससे ध्यान रखिए सिर्फ मैप बेस्ड के लिए है। अब आज जो आपके पास बोलो क्या है, हाँ जी ये जो आपके पास बड़े गलती हो गई यहां पर इकोनॉमिक्स का लेना, आपके पास हो जाएगा डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। 2 चैप्टर्स को जल्दी से मार्क कर लिया जाए, ये 2 चैप्टर्स है। अब ये मैंने ये मार्क क्यों किए, ये वो टॉपिक्स है मतलब वो चैप्टर्स हैं जहां से सीबीएसई ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछती है। अब एक बार से काउंट करना, 2 एंड बच्चा 2 और आपके पास 4 6 और आपके पास 3 9 एंड 9 और 3, ये 12 चैप्टर्स हैं जो वीआईपी चैप्टर्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं बहुत छोटे हैं या फिर कम वेटेज आपका रखते हैं। अब देखो इन सारे चैप्टर्स को कैसे किस तरीके से मैंने यहां पर स्केड्यूल के अंदर बच्चा रखा हुआ है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके अकॉर्डिंग चलने वाले। आज मैं उम्मीद करता हूं कि 2 मार्च को आप ये वीडियो देख रहे हो, 2 मार्च का पूरा स्केड्यूल खाली रखा है, क्यों बताऊंगा। आज आप देख लो, सिंपल सा लॉजिक है। एक बात जरूर ध्यान देना, आप कितना भी देख लो स्ट्रेटजी, जब तक आप प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे आपके मार्क्स नहीं आएंगे। मेरा मानना बच्चा यह है कि ठीक है आपने स्ट्रेटजी देख ली, किसी पर्सन की देखी, अब बस इसको इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट कर लोगे ना तो आपका दिन वेस्ट नहीं जाएगा। होता कि हम ये वेस्ट करते हैं, ये वेस्ट करते हैं, फिर 2 दिन बचते हैं और 2 दिन पे हो नहीं पाएगा। इसीलिए कह रहा हूं 2 तारीख को वीडियो देख रहे हो, बताऊंगा इसके अकॉर्डिंग चलो ताकि सब कुछ आपका टाइम पे हो जाए, बिल्कुल भी प्रेशर ना हो। ये बच्चे गलती करते हैं यार। आप मुझे बताओ, आपका 7 तारीख के बाद कोई आपसे बोलेगा एसएसटी पढ़ने के लिए? नहीं ना। तो इसीलिए ये कसम खाओ कि सर हम करेंगे तो करेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद सोचो, आपके पास मेरे बच्चों अब पहले क्या था, मैथ्स पढ़नी थी, आपको साइंस पढ़नी थी, इंग्लिश पढ़नी थी, अब वो तो नहीं है। आपको सिर्फ एसएसटी पढ़नी है। तो 4 दिन अगर सिर्फ एसएसटी पढ़ेंगे नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये पहले आप बोलो कि मेरा हो जाएगा। होता क्या ना, कोई मोटिवेशन दे रहा है, अच्छा लग रहा है, आप खुद डिसाइड करो क्या ये हो जाएगा। आंसर यस है। देखा जाए करना क्या, बहुत सिंपल सी बात है। 12 चैप्टर है ना। 3 तारीख की बात करो तो आपने क्या करना है, देखो 1 2 3, ये आपके पास 3 जो वीआईपी चैप्टर्स हैं। अब ये आपकी मर्जी है, चाहे आप हिस्ट्री से स्टार्ट करो, चाहे इकोनॉमिक्स से करो, चाहे आपके पास पॉलिटिकल साइंस से या ज्योग्राफी से, या ये भी कर सकते हो एक आपने करा हिस्ट्री का, एक आपने करा ज्योग्राफी का, आपको लगा कि यार अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो एक छोटा सा इकोनॉमिक्स का। बात को समझना, तो आपको डेली 3 वीआईपी चैप्टर्स आपको खत्म करने हैं पक्का। इसके साथ साथ देख सकते हो यहां मैंने क्या किया हो, देखो यहां पर मैंने ना आपके पास यस ये दे रखा है, बोलो ग्रीन टिक। ग्रीन टिक का मतलब क्या है, जब 3 बड़े चैप्टर्स कर लोगे उसके बाद उसी दिन कोई एक ऐसा चैप्टर भी ले लेना जहां पर मैंने यहां पर टिक नहीं किया था। देखो यार सेम जहां टिक बचा मैंने नहीं किया था। इसका रीजन क्या है, ये छोटे चैप्टर्स हैं और जल्दी आपका हो जाएगा। इसका मतलब हर दिन 3 चैप्टर प्लस में 1 छोटा, 3 + 1 छोटा, 3 + 1 छोटा, 3 + 1 छोटा, तो लगभग आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। लगभग 1-2 रह जाएंगे, उसको आप क्यों खाली छोड़ा था मैंने ये, आप हो सके तो बच्चा जो छोटे चैप्टर से ट्राई करना, 2 तारीख को 1 या 2 चैप्टर्स आप कर लो, डन। आ जाओ। उसके बाद क्या करना है, इसको इरेज किया जाए, देखा जाए। देन बच्चा जिस दिन आप करोगे ना, आपको 2 मैप को लर्न करना है। कैसे करना है, रुको अभी। सेम 2 मैप को लर्न करना है। पूरा मैप आइटम कहां से पढ़ना देख के जाऊंगा, और ये 2 मैप और ये 2 मैप, मतलब आपको 8 मैप लर्न करने हैं। एल का मतलब अच्छा बोलो क्या, लर्न करना है। देन आपको डेली 1 मैप को सॉल्व करना है। अभी मैं यहां पर आपको ऐसी पीडीएफ दूंगा जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैप के। डेली 2 तो लर्न करोगे और 1 मैप को सॉल्व करोगे, किसमें, मैप में। डन। अब देखा जाए, और आपके पास एक केस बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा। आप केस बेस्ड क्वेश्चन का जो एक पेपर में ना जो सेट आपके क्वेश्चंस होंगे उनका डेली 1 सेट करोगे। कहां से करना है, अब अटैच करके जाऊंगा। सेम बच्चा यहां पे देखो 1 और 1 और 1 है, तो ऐसा करने से आपका मैप भी चलता चलेगा और ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपका चलता चलेगा। अगर आपकी तैयारी पहले से ही थी तो आप एक चीज और ऐड कर सकते हो प्रो लेवल पे, दैट इज योर डेली 1 बोर्ड के पेपर का सेट यहां पर कर सकते हो, डेली 1 बच्चा। इसका मतलब दिन में 3 वीआईपी चैप्टर्स, 1 छोटा चैप्टर,
दो मैप को लर्न करना है और साथ में बच्चा एक मैप आपका सॉल्व करना है और डेली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। जब आप एक सेट करोगे वैसे ही हो जाएंगे, तो आपकी मर्जी है बच्चा। तो आप इस तरीके से चलोगे ना तो आपका आराम से 4 दिन के अंदर पूरा सिलेबस हो जाएगा। अब सर ये करे कहां से, चैप्टर्स को पढ़ना कहां से देखा जाए, ये सारी बातें आपको समझ आएगी बच्चा। स्क्रीनशॉट देख लो, 3 चैप्टर्स बड़े वाले, एक छोटा, प्लस में 2 मैप लर्न करने और एक मैप सॉल्व करना है। आपके पास एक केस बेस्ड क्वेश्चन का सेट सॉल्व करना है। हो सके तो प्रो लेवल पे आप एक पेपर सॉल्व भी कर सकते हो। कहां से सब कुछ अब देखा जाए ये जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। और हाँ बच्चा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों के लिए ऐसा चलने वाला है। आ जाओ देखा जाए। तो ये सब कुछ स्टडी मटेरियल को समझो कैसे करना है। यहां बच्चा इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और साथ में ज्योग्राफी, सारे चैप्टर्स के नोट्स अवेलेबल हैं। आप जाके डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, देखा जाए यूज कैसे करना है। अब जब मैं अपने क्लास 10th पे था ना, मेरा कंसेप्ट ये था कि मैं आराम से नोट्स को रीड करूंगा, मुझे चैप्टर समझ में आ जाता है। मान लिया जाए कि आपको चैप्टर वैसे नहीं आता है, तो आप YouTube का यूज कर सकते हो। आराम से चैप्टर का नाम डालना और बैठ के उसकी पूरी स्टोरी कर लेना। जैसे वो कर लोगे देन आप अपने नोट्स पे आ जाना। कैसे, एग्जांपल जैसे बच्चा बोलो क्या है, मान लिया जाए मैं फर्स्ट इकोनॉमिक्स का पढ़ रहा हूं, डेवलपमेंट, तो आपने यस डेवलपमेंट आपको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना क्योंकि टाइम बच्चा उतना बचा नहीं है। अब यहां पर देखो क्या स्टार्टिंग में पूरा दिया हो कैसे पढ़ने। अब देन आपके पास इस नोट से आ जाओ कि हमने क्या पढ़ा, बस पेंसिल लेके बैठनी है, बोलो हाँ पढ़ा। पहला पॉइंट क्या है, अच्छा डेवलपमेंट is generally defined as growth. Some of the important goals are yes, तो इसको अपने की पॉइंट को यहां पर yes, seeking more income हो सकता है, equal treatment हो सकता है, freedom हो सकता है, ऐसे करते करते अब कितने छोटे देखो। yes, आपके पास ये 2 पेज के अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म। दैट्स इट बच्चा। नीचे जो क्वेश्चन से ये मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप नोट्स से अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। परफेक्ट ना, आराम से कर सकते हो। तो क्या दिन पे 4 चैप्टर नहीं होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। सेम बच्चा आपका ज्योग्राफी देखो, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्या करना है, ये की पॉइंट्स तो रिमेंबर है, पढ़ा जाए। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, उसी को क्या बोलते हैं। और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है। ये की पॉइंट को याद करना। अच्छा, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, इस तरीके से हो जाएगा। सेम देखो, हिस्ट्री की परेशानी होती है ना, मस्त तरीके से द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है। सेम आपने क्या करना है, पूरे पॉइंट्स को रिमेंबर करना है। और इस नोट से देखो पूरा आपके पास एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। फ्लो चार्ट क्या क्या रीजन थे राइज ऑफ नेशनलिज्म के, पहला एब्सोल्यूटिज्म, स्प्रेड ऑफ लिबरल। ये की पॉइंट याद रखोगे तभी एग्जाम पे कर पाओगे। आप चैप्टर कितना भी समझ लो, जब तक शब्द नहीं होंगे ना आंसर नहीं लिख सकते हो, शब्द यहां से आएंगे। इसीलिए रगड़ो, ये रगड़ोगे तभी जाके आपका होगा। बाय द एंड करना किसको है, आपको। डन, देखा जाए। सेम बच्चा आपके पास यहां पर ना, जो बच्चे हिंदी मीडियम्स के हैं, हिंदी मीडियम्स के लिए सेम यहां पर नोट्स मैंने अटैच कर रखे हैं। तो आप इसके हिंदी मीडियम के लिए बच्चा जस्ट अ सेकेंड, आप यहां पर यस पूरा देखो, ये पूरा हिंदी मीडियम के नोट्स भी यहां पर अवेलेबल है। 100% है बच्चा, जल्दी जल्दी से बोला जाए। और ये क्रेडिट मुझे मत देना, ये दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को बांटी जाती है, उसी का बच्चा मैंने आपको ई बुक्स यहां पर दिया हुआ है। अब यहां पर आ जाओ। देन बच्चा बात कर रहा था कि मैप कैसे करना है। चैप्टर सबको समझ में आ गया बच्चा, ऐसे करना है, देखा जाए। अब मैप में क्या है, मैप में मेरे बच्चों मैंने कहा था दिन में 2 मैप आपको लर्न करने। कैसे, जैसे मैंने देखा हिस्ट्री में चैप्टर है आपके पास नेशनलिज्म इन इंडिया, डन है क्या। मैंने एक इसको टिक किया और एक इसको किया कि 2 आज मैं करूंगा। ये 2 मैप मैं आज लर्न करूंगा। आपका ये सिलेबस है। जैसे एग्जांपल कांग्रेस का सेशन है, ये और ये है। अब बच्चा जो आप ये लेक्चर देख रहे हो ना, मैंने लास्ट ईयर बहुत फनी तरीके से इनको याद कराया। कैसे, एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला आपका आईएनसी, बोलो आपका आईएनसी कल ना बी फास्ट, कल ना मैड हो गई थी। बी फास्ट क्या बोला, आईएनसी कल ना मैड हो गई थी। क्या बोल रही थी, 20 और 20 आपका 27 होता है। तो मुझे याद हो गया आईएनसी का, और ये 1920 1920 1927। आईएनसी का फर्स्ट सेशन कल से बच्चा कैलकाटा, ना से आपका नागपुर और मैड से आपका मद्रास। खत्म, मुझे याद हो गया। तो छोटे छोटे निमोनिक से मैंने याद करवा रखा है। आप हो सके तो आप उसको भी देख सकते हो, जहां से आपके पहले क्या करो, आपने याद कर ली कहां कहां पर है, कब कब हुआ था, सेम आपने कर लिया। देन बच्चा क्या करना है आपको, यस यहां पर आ जाओ बच्चा। मैंने यहां इस पीडीएफ के अंदर ना देखो, एग्जांपल क्या लिखा, पढ़ो।
इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से। तो देखो यहां पर ना आपको यस बैठ के कुछ इस तरीके से, ये देखो यार पूरा इसी मैप में पूरा दे रखा है। देखो कैलकाटा फर्स्ट सेशन है ना, मद्रास, इस तरीके से आपको बस इसकी क्या करनी, लर्न करना है। इसको लर्न कर लोगे ना, देन आपको दिन में 2 मैप लर्न करने हैं और मेरे बच्चों आपको हमेशा एक मैप को सॉल्व करना है। ये बच्चा मैंने देखो मैप वर्क के अंदर ना देखो एग्जांपल, ये सेम ऐसा क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन दे रखा है, बोलो हाँ, और आपके पास मैप का एज इट इज, जैसे 5 मार्क्स का मैप आता ना, तो 5 मार्क्स का मैप ही रहा, एक सेट सेम अच्छा आंसर भी है। आपके पास दूसरा सेट है तो ये आपका 2 सेट हो गया, करते करते 5 सेट है। आपने क्या करना, दिन में 2 मैप को लर्न करना है, ट्रिक से करना, फिर याद करना, देन बच्चा एक को फिल करना है। कितनी अच्छी बात है, 4 दिन के अंदर आपका मैप परफेक्ट हो जाएगा। और जो मैं केस बेस की बात कर, देखो मैंने यहां पर ना सीबीएसई के बच्चा 4 सेट अटैच किए हुए। आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन पेपर को ओपन करना है। आप सीधा इसके कहां जाना, सीधा इसके बच्चा आपके जाना है यस केस बेस्ड क्वेश्चन पे, जो कि आपका सेक्शन नंबर यस यहां ई से स्टार्ट होगा। डन। तो आप दिन में क्या कर सकते हो, आपके पास ये रहा बच्चा केस बेस्ड क्वेश्चन ना, आपने इसको एक पहला खोला, आपके पास हंजी, यहां पर आपके पास बच्चा ये रहा, ये आपके चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे बच्चा आपके पास इंग्लिश मीडियम हो। आपने क्या किया, अब यहां क्वेश्चन को ट्राई करो। ये पहला क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो और साथ में इसके आंसर्स भी अटैच कर दूंगा। इससे क्या होगा, आप चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन की तैयारी कर रहे होगे। 100% डन है बच्चा। और इससे आपका जो एग्जाम पे जाओगे ना, तो मैप को देखते ही करोगे, केस बेस को देखते ही करोगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस करके आ चुके हो। लर्न तो करना है नोट से, बट आपको डेली ये काम भी ऐड कर लेना है। और मेरे बच्चों ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए है। इसके साथ साथ ना मैंने बच्चा यहां पर बहुत सारे चैप्टर्स के, जैसे मान लो किसी बच्चे को पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर, आपके पास मान लो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, मुझे सिर्फ उसके पीवाईक्यूज करने हैं, तो मैंने यहां पर सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज अटैच कर रखे। खत्म ना। तो आप जो स्केड्यूल दिया है, अगर उसके अकॉर्डिंग चलोगे, खुद सोचो, आपका मैप भी हो गया, केस बेस भी हो गया, और जब आप नोट्स को पढ़ोगे आपके एमसीक्यूज भी सॉल्व होने चालू होंगे। जो आपका बोर्ड का पेपर है ना बेटा, यहां पर आप देख सकते हो ये पूरा पेपर ही तो है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप सेक्शन ए भी सॉल्व कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से 100% आने। चलो क्या इसका आंसर मुझे जरूर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, जल्दी से मुझे इसका आंसर देना ताकि मुझे पता चले आप यहां तक पहुंचे हो। अब मेरे बच्चों यहां पर आज मेरे ख्याल से बच्चा अब आपको समझ में आया होगा कि आपको 3rd, 4th, 5th और 6th को क्या करना है। अब यहां से स्टार्ट करो, अब जाके कुछ और मत देखना, जो बातें बोली हैं उसके अकॉर्डिंग करना है। और जो नोट्स में ना क्वेश्चंस हैं आप उसको स्किप कर सकते हो। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्या करो, चैप्टर वाइज पीडीएफ से कर लो, या फिर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट से करो। तो डेली बच्चा 3 प्लस में 1 प्लस में 2 मैप लर्न करने हैं, 1 मैप सॉल्व करना है, और 1 बच्चा पूरा सेट केस बेस्ड क्वेश्चन करना है। और अगर प्रो लेवल पे जाना है तो 1 बच्चा पेपर भी सेट कर सकते हो। ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। उम्मीद करता हूं बच्चा कि आप इस चीज को फॉलो करोगे और अपने एसएसटी के एग्जाम पे फोड़ के आओगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एग्जाम से पहले मैं आपके बोर्ड के जो टॉपर्स जो शीट होती है उसके आंसर को प्रेजेंट करूंगा, ताकि आपको समझ में आंसर लिखना कैसे है, और लग जाओ, खूब मेहनत करो। 4 दिन के अंदर जो पूरे साल नहीं किया वो करना, और अपने एसएसटी का एग्जाम बेस्ट दे के आना है। प्रॉमिस है, अच्छे बच्चे हो ना, जाते जाते अगर आप यहां तक पहुंचे हो और रेडी हो, लाइक जरूर करना। एंड हर बार की तरह सब मिलके बोलेंगे, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे एवी के एसएचजे रक्स।